डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब के रूपनगर जिले के जनौली पिंड निवासी जवान जोबनप्रीत सिंह 22 जनवरी को शहीद हो गए। आज उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जोबनप्रीत सिंह वर्ष 2019 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि 2 महीने बाद उनकी शादी होनी थी और घर में खुशियों के साथ शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसे क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 17 मार्च 2000 को उनका जन्म हुआ था। जोबनप्रीत सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आज दूर दूर से लोग पहुंचे थे। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की शहादत ने पूरे गांव को दुखी कर दिया है। डोडा जिले के खत्री टॉप की बर्फीली ढाल पर गुरुवार को हुआ हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि इसने 10 परिवारों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। जब पूरा देश कड़ाके की ठंड से जूझ रहा था, उसी समय देश की रक्षा में तैनात हमारे जवान अपनी ड्यूटी के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। खत्री टॉप इलाके में जवानों का वाहन बर्फ जमी सड़क पर फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। ये इलाका ऊंचाई पर स्थित है, जहां सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। रात के समय सड़क पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है, जिसे ब्लैक आइस कहा जाता है। ये बर्फ दिखाई नहीं देती और वाहन अचानक से अनियंत्रित हो जाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, घना कोहरा और कम दृश्यता के कारण राहत और बचाव कार्य बहुत मुश्किल से हुआ। खाई की गहराई और मलबे में फंसे जवानों को निकालने के लिए स्थानीय लोग और आपदा प्रबंध टीमों ने घंटे तक मुशक्कत की। घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट कर उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारों का कहना है कि सड़क के किनारे मौजूद पैराफिट और रिफ्लेक्टर होते तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। सड़क की हालत बहुत खराब थी और जब भी भारी वाहन इस सड़क पर चलते हैं तो हमेशा खतरा बना रहता है। सरकार का कहना है कि शहीद जवानों के परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन जरूरत इस बात की है सिर्फ वादे ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक उन परिवारों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने देश के लिए अपने लाल कुर्बान कर दिए। ये हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे जवानों की सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त है। देश के लिए जान देने वालों की शहादत को सिर्फ सलाम ही दिया जाता है, बल्कि ठोस व्यवस्था और उनकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।